हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में जो अपना पॉइंट चल रहा था वो क्या था? हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर का हाँ जी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहलों के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, जैसे जल में विलय होगा कि नहीं होगा, हाँ जी कौन सी नेचर का है, पोलर नेचर का है, नॉन पोलर का है। ठीक है, गलनांक का उतनांक का मान कैसे होता है। ठीक है, कौन सा एल्कोहल विषैला होता है, कौन सा एल्कोहल विषैला नहीं होता है। ठीक है, और एल्कोहल से क्या प्रभाव पड़ता है मानव मस्तिष्क पर, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के क्या पढ़ने वाले हम? हाँ जी भौतिक गुणधर्म। जैसे बात करें सबसे पहले जो एल्कोहल आपका ROH है, हाँ जी वो न्यूट्रल है, एक उदासीन हाँ जी मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें क्या जो आपका एल्कोहल है, कौन? एल्कोहल हाँ जी वो क्या होगा? C1 से C11 तक अर्थात कार्बन संख्या 1 से 11 तक हो। ठीक है, वो एल्कोहल क्या होंगे? हाँ जी रंगहीन और रुचिकर गंध वाले होंगे, वाष्पशील दर होते हैं। जैसे हम बात करें नंबर 1 पहली लाइन, हाँ जी एल्कोहल, एल्कोहल उदासीन अणु होता है। एल्कोहल क्या होगा आपका? हाँ जी उदासीन अणु होता है, ये आप याद रखेंगे, उदासीन अणु है। हाँ जी, इसके बाद में देखेंगे क्या? C1 से C11 तक के सभी सदस्यीय एल्कोहल, सभी सदस्यीय एल्कोहल हाँ जी क्या होंगे? सभी C1 से C11 तक के सभी सदस्य एल्कोहल क्या होंगे? रंगहीन कलरलेस, रंगहीन हाँ जी। फिर आगे लिख सकते हैं रुचिकर गंध वाले या वाष्पशील दर होते हैं, वाष्पशील दर हाँ जी ये होता है। नेक्स्ट बात करें क्या? हाँ जी C12 व आगे के एल्कोहल हाँ जी क्या होंगे? रंगहीन होंगे, हाँ जी रंगहीन होंगे। हाँ जी वह मोम जैसे ठोस होंगे, मोम जैसे हाँ जी ठोस होते हैं, मोम जैसे क्या होंगे? ठोस होते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ जी नेक्स्ट देखिएगा एल्कोहल मतलब निम्नतर एल्कोहल जिसमें कार्बन संख्या कम हो, निम्नतर एल्कोहल जल में विलय होते हैं, ये आपको याद रखना है। कारण भी बताएंगे आपको कि जल में विलय होते हैं क्यों। हाँ जी नेक्स्ट सामान्य बात क्या? अणुभार बढ़ने पर हाँ जी अणुभार बढ़ने पर BP का मान बढ़ता है, ये आपको याद रखना है। अणुभार बढ़ने पर क्या बढ़ेगा? BP का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी याद रखेंगे क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या बढ़ता है? BP बढ़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा आप हाँ जी सांकित श्रृंखला वाले एल्कोहलों के क्वथनांक के मान हाँ जी मान असांकित श्रृंखला वाले एल्कोहलों की तुलना में सांकित श्रृंखला वाले एल्कोहलों के उतना के मान असांकित श्रृंखला वाले एल्कोहलों की तुलना में कम होते हैं। हाँ जी इसका भी रीजन पढ़ेंगे क्यों होंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक सामान्य बात हो गई है। ठीक है, और नेक्स्ट ये भी आप रखेंगे आप क्या? हाँ जी समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों, जैसे हाँ जी हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं आप, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या ईथर,
आप क्या लिख सकते हैं, हाँ जी, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हाँ जी, तो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने क्या, समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों के, हाँ जी, यौगिकों के गलनांक क्वथनांक के मान या क्वथनांक के मान एल्कोहल से कम होते हैं, के मान, हाँ जी, एल्कोहल से कम होते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ जी, अब देखिएगा इनकी सामान्य बात, फिर यहाँ से क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। हाँ जी, पहले नॉर्मल लाइन देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एल्कोहल की। कौन था आपका, ROH था, एल्कोहल है। एल्कोहल क्या एक, हाँ जी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अर्थात उदासीन अणु है। ओके, फिर नेक्स्ट, हाँ जी, C1 से C11 तक के, जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, अर्थात C1 से लेकर C11 तक के जितने भी सदस्य एल्कोहल हैं वो क्या होंगे, रंगहीन होंगे और वाष्पशील दर होते हैं। ठीक है, वाष्प के रूप में, अर्थात हाँ जी, वाष्प के रूप में उड़ते हैं। जैसे जल है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर वाष्प के रूप में उड़ता है, उसी प्रकार से एल्कोहल क्या होते हैं, हाँ जी, वाष्पशील दर होते हैं, इनकी वाष्प बनती है। नेक्स्ट है C12 है, इससे आगे के एल्कोहल हैं वो भी क्या होंगे, रंगीन होंगे, लेकिन कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नतर एल्कोहल जिनमें कार्बन संख्या कम है, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह है, वो जल में क्या होंगे, विलय होते हैं। अब ये भी जल में विलय क्यों होते हैं, इसका भी कारण देखेंगे। और सबको पता है कि हाँ जी, एल्कोहल में अणुभार बढ़ने पर गलनांक क्वथनांक के मान में क्या होगी, हाँ जी, इंक्रीजिंग होगी। नेक्स्ट, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ता है, क्या कहा हमने, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ता है तो क्वथनांक भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट लाइन देख लीजिएगा, साकेत श्रृंखला वाले एल्कोहलों के क्वथनांक के मान असाकेत वाले एल्कोहलों की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। यदि श्रृंखला साकित होती जाएगी, ठीक, तो गलनांक क्वथनांक के मान कम होते जाते हैं। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों, जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्कोहल है, हाँ जी, उनकी तुलना में हाँ जी, एल्कोहल के गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 सुनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से बन जाता है क्या, ये तो नॉर्मल लाइन थी, निम्नतर एल्कोहल जल में विलय होते हैं। अब क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में क्या, आज एल्कोहल जल में विलयशील होता है क्यों, एल्कोहल जल में विलयशील होता है क्यों। जैसे शराब है, शराब में एल्कोहल होता है, शराब में क्या होता है, एल्कोहल। अब जो एल्कोहल है वो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में क्या है, सोल्यूबल है। अब क्यों है, आज ये देखेंगे, क्योंकि एल्कोहल के अणु जल के अणु के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बनता है, आज एल्कोहल जल में विलय होता है क्यों, हाँ जी, क्यों, कारण दीजिए। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं बेटा इसका, हाँ जी, आप देख लीजिएगा आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि, हाँ जी, तभी आपको 1 नंबर मिलने वाला है। क्योंकि आज एल्कोहल के अणु, आज एल्कोहल के अणु आज जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आज निर्माण कर लेता है। हाँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल के अणु, हाँ जी, एल्कोहल के अणु किसके साथ है, हाँ जी, जल के अणु के साथ में क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जिसको हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एल्कोहल लिखा आपने ROH, ठीक है, हाँ जी, अब देखिए जल, हाँ जी, H2O, ठीक है, फिर एल्कोहल लिख दीजिएगा, क्या लिखा, HOR, ठीक है, फिर क्या लिख दीजिएगा, जल लिख दीजिएगा H2O, हाँ जी, फिर क्या लिख दीजिएगा आप, एल्कोहल लिख दीजिएगा HOR। इस प्रकार से जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिएगा, हाँ जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर R कर दीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिएगा H। आगे और श्रृंखला बढ़ सकती है, हाँ जी। अधिक विद्युत कोण ऑक्सीजन और कम विद्युत कोण हाइड्रोजन, दोनों के बीच में क्या बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको हम यूं डॉट डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, अधिक विद्युत ऑक्सीजन और कम विद्युत हाइड्रोजन, अर्थात ऑक्सीजन पर आंशिक नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आंशिक पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण से जो एक नया बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अब इसका नाम लिख सकते हैं आप, जैसे क्या लिखा आपने,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके कारण से एल्कोहल जल में क्या होता है, विलयशील होता है। ये आपका एल्कोहल है और ये क्या है, जल। दोनों अणु अलग अलग हैं, अलग अलग अणु हैं, ठीक है। तो जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी वो कौन सी है, इंटरमोलिकुलर, अर्थात अंतर आणविक, जिसको आप बोलते हैं अंतर आणविक, अलग अलग अणुओं में बनने वाले बॉन्डिंग, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण होता है। इसके कारण से ये क्या होता है, एल्कोहल जल में विलय होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या अपना, आज एल्कोहल जल में आज विलय होता है क्यों। आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि एल्कोहल के अणु आज जल के अणु के साथ में क्या बना लेगा, हाजी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेता है। हाजी इसके कारण से हाजी जो है आपका एल्कोहल वो जल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। हाजी जो कि इस क्वेश्चन से सब अवगत हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा जो अगला है वो, हाँ जी नेक्स्ट देख लीजिएगा। एक लाइन थी क्या, अणुभार बनने पर गलनांक क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है क्यों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन चुका अपना क्या, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी हम एल्कोहलिनेशन पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल में चलेंगे। हाँ जी एल्कोहलों में हाँ जी एल्कोहलों में अणुभार बढ़ने पर हाँ जी क्वथनांक में वृद्धि होती है क्यों। क्वथनांक में वृद्धि होती है क्यों, वृद्धि होती है क्यों, ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अब देखिएगा हाँ जी हम इसका रीजन देने वाले हैं। इससे पहले देख लीजिएगा, जैसे हमने क्या लिखा, CH3 CH2 CH2 और क्या लिखा हमने, OH लिखा है। फिर नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाँ जी क्या लिखा हमने, CH3 CH2 और क्या लिखा, OH। फिर नेक्स्ट देखिएगा CH3 CH2OH, फिर हमने क्या लिखा, CH3OH लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या था क्वेश्चन, एल्कोहलों में, ये सब के सब एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहलों में अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। क्योंकि हाँ जी अब देखिएगा आप आंसर क्या लिखेंगे, क्योंकि कार्बन संख्या बढ़ने पर, क्योंकि कार्बन संख्या बढ़ने पर हाँ जी वांडरवाल्स हाँ जी बंद, हाँ जी क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि कार्बन संख्या बढ़ने पर वांडरवाल्स बल लगते हैं, वांडरवाल्स बल बढ़ते हैं हाँ जी, जिससे क्या हो जाएगा, हाँ जी जिससे अणुभार बढ़ने के साथ साथ हाँ जी बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, आपका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि कार्बन संख्या बढ़ने पर हाँ जी कौन सा बल बढ़ता है, वांडरवाल्स बल बढ़ता है। और यदि ये बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हाँ जी क्या बढ़ जाएगा, आपका BP बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब चेक करते हैं, जैसे इसमें कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन है, OH सब में है, OH क्या है, सब में है। तो अब देखो यहाँ पे OH एक है, ठीक है, इसमें भी OH है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, लेकिन इसमें कार्बन संख्या एक है, इसमें कार्बन संख्या 2 है तो अणुभार और बढ़ गया। आज इसमें कार्बन संख्या 3 है तो अणुभार और बढ़ जाएगा, इसमें अणुभार ये कार्बन संख्या 4 है तो अणुभार और भी ज्यादा हो गया। हाँ जी तो इसका मतलब इसका क्रम ये बनेगा और ये किसका क्रम है, हाँ जी यह है क्वथनांक का क्रम हो गया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है, घटता क्रम। एल्कोहलों में डिक्रीजिंग में बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हैं, तो ये हो गया एल्कोहलों का घटता क्रम। हाँ जी एल्कोहलों के क्वथनांक का घटता क्रम, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, एल्कोहलों में क्वथनांक का घटता क्रम। हाँ जी ये हो गया अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज में से दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। हाँ जी अब जो तीसरा क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, हाँ जी एक लाइन आई थी क्या, ये क्वेश्चन से लिख देते हैं। हाँ जी असांकित श्रृंखला वाले हाँ जी
एल्कोलों के क्वथनांक का या क्वथनांक के मान साकित श्रृंखला वाले साकित एल्कोहलों की तुलना में अधिक होता है क्यों? तुलना में अधिक होता है क्यों? देखो प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा। असाकित श्रृंखला वाले जिसमें आज ब्रांच नहीं हो, शाखाओं में विभाजित नहीं हो, उस एल्कोहल की बात करें, ठीक है, के क्वथनांक के मान आज साकित एल्कोहलों की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है। जैसे मैं आज एक एग्जाम्पल लूँ, क्या लूँ? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में मैं क्या लिखा? आज मैं लिखा C5H11OH लिखा है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? C5H12 है O। आज ये अणु है, ठीक है, ये अणु सूत्र है, ठीक है। और इस अणु सूत्र से हम संरचना सूत्र बनाए। जैसे फर्स्ट में लिख दूँ क्या? CH3 और क्या लिखा? CH3, फिर क्या लिखा? CH2OH, ठीक है। हाँ जी, कार्बन संख्या गिनो, इसमें कितनी है? 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 11 और 1 12 है, 3 और 3 6, 6 और 6, हाँ जी 6 और 5 11 और 1 12 हो चुका है। इसी प्रकार भी नेक्स्ट लिखना चाहूँ मैं, हाँ जी, सिर्फ एक ही शाखा बनाऊँ मैं, CH3 CH2 और क्या लिखा मैंने? OH लिखा है, ठीक है। अब इसको और भी सीधी कर देते हैं, हाँ जी, क्या लिखूँ? CH3 CH2OH ये लिखा हमने, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे, ये जो 3 हाँ जी अणु सूत्र लिखे हैं, संरचना सूत्र लिखे हैं हमने इस अणु सूत्र के, ठीक है, इन सब का आज इन सब का अणुभार जो है यही रहेगा, अर्थात अणु सूत्र ये रहेगा और इनका अणुभार क्या रहेगा? सेम रहेगा। अणुभार सेम है, आज अणु सूत्र सेम है, सिर्फ संरचना सूत्र अलग है, ठीक है। और संरचना सूत्र अलग होने के कारण ही हाँ जी क्या हो गया? इनके क्वथनांक के मान में हाँ जी बदलाव आ चुका है, हाँ जी। अब उसका मुख्य रीजन हमने अभी बताया था, एक कंसेप्ट में क्या याद रखेंगे आप? क्या असाकित श्रृंखला बढ़ने पर असाकित श्रृंखला होगी, क्या होगी? असाकित श्रृंखला होगी तो क्या बढ़ता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बढ़ता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है, तो हमेशा क्या बढ़ता है? बीपी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बीपी। ये आपको याद रखना होगा। और यदि साकित श्रृंखला होगी, श्रृंखला कैसे है? साकित है तो क्या घट जाएगा? बीपी का मान घट जाता है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिएगा इस अणुसूत्र की बात की, इस अणुसूत्र से हमने बनाया ये संरचना सूत्र नियोपेंटिल एल्कोहल बना है। क्या बनाया है? नियोपेंटिल एल्कोहल बनाया है। अब इस नियोपेंटिल एल्कोहल में जो शाखाएं हैं, ठीक है, 2 शाखा है, इसमें एक शाखा है, हाँ जी, इसमें एक भी शाखा नहीं है, बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो जो शाखा में नहीं होता है अर्थात असाकित होता है, असाकित होगा तो क्या बढ़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। और जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, ठीक है, आज गणना का उतना का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा आज ये बनेगा, ये किसका ऑर्डर हो गया? क्वथनांक का बढ़ता क्रम, क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो चुका है। कर सकते हैं हम इसको आसानी से, हाँ जी। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? क्योंकि असाकित श्रृंखला वाले एल्कोहलों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अधिक होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अधिक होने के कारण हाँ जी क्या बढ़ जाता है? बीपी बढ़ जाता है, क्वथनांक का मान बढ़ जाता है। और साकित श्रृंखला वालों में आज पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम होते ही बीपी क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आज। अब देख लीजिएगा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? एल्कोहलों के क्वथनांक, हाँ जी, एल्कोहलों के क्वथनांक उनके समान आणविक द्रव्यमान वाले हाँ जी यौगिकों से अधिक होता है क्यों? ये क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लीजिएगा इसका भी रीजन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा, हाँ जी, क्या एल्कोहलों के क्वथनांक हाँ जी उनके समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों हाँ जी, जैसे हाइड्रोकार्बन लिखा हमने,
हाँ जी, हमने क्या लिखा है, ईथर लिखा है, हमने क्या लिखा है, हेलो एल्केन लिखा है, क्या लिखा है, हेलो एल्केन लिखा है, एल्केन यौगिकों की तुलना में अधिक होता है, तुलना में अधिक होता है क्यों, कारण दीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन था। एल्कोहल के क्वथनांक, किन की बात कर रहे हैं, एल्कोहल के क्वथनांक उनके, आज वाले इनके समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन की तुलना में अधिक होता है क्यों। मतलब एल्कोहल का क्वथनांक इन तीनों से अधिक होता है, जबकि लगभग इसका जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या हो, समान हो, फिर भी इनका क्वथनांक का मान कम है और इस एल्कोहल का क्या है, ज्यादा है। हाँ जी, इसका कारण देख लीजिएगा। हाँ जी, कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि हाँ जी एल्कोहल, हाँ जी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, इसके कारण से हाँ जी एल्कोहल के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलो एल्केन की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। अब जैसे चेक करें, हाँ जी इसको समझे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे लिखा हमने ROH लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ इसको कैसे, हाँ जी HOR, ठीक है, ये एल्कोहल हो गया। फिर लिख दो क्या, ROH, फिर लिख दो क्या, हाँ जी ROH, हाँ जी ROH। अब देखो अधिक विद्युत ऋणी और कम विद्युत ऋणी, ये भी एल्कोहल है और ये भी एल्कोहल है, सब की सब एल्कोहल के अणु। हाँ जी एल्कोहल के अणु आपस में क्या बनाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसी कारण से जो एल्कोहल के क्वथनांक के मान है हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलो एल्केन की तुलना में क्या हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं। ये कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। तो एल्कोहल के क्वथनांक उनके समान आणविक द्रव्यमान वाले हाँ जी यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हेलो एल्केन है की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। क्यों होता है, बस इतना सा रीजन देना आपको, क्या, हाँ जी क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य कौन सी बॉन्डिंग बनती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण एल्कोहलों के क्वथनांक इनकी तुलना में क्या हो जाता है, अधिक हो जाते हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो ये बॉन्डिंग है, कौन सी बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कर सकते हैं अलग अलग अणुओं में बनने वाली बॉन्डिंग। ये अणु अलग है, ये अणु अलग है, हालांकि है एल्कोहल लेकिन अणु क्या है, अलग अलग है। तो कौन सी बॉन्डिंग जाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण से एल्कोहल के क्वथनांक इन तीनों से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट, हाँ जी नोट में एक लाइन आप याद रखेंगे, देखिएगा नोट क्या था। हाँ जी नोट ये था, एल्कोहलों में कार्बन संख्या बढ़ने पर, एल्कोहलों में कार्बन संख्या बढ़ने पर, एल्कोहलों में कार्बन संख्या बढ़ने पर विषैलापन बढ़ता है। ये आप सब जानते हैं, विषैलापन बढ़ता है, लेकिन एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में, मेथेनॉल की तुलना में हाँ जी एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में कम विषैला है। क्यों, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा, देखो नोट को समझने की कोशिश करना आप। एल्कोहल में यदि कार्बन संख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एल्कोहल में कार्बन संख्या बढ़ती जाएगी, हाँ जी जहरीलापन बढ़ता जाएगा, अर्थात विषैलापन बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो एथेनॉल में 2 कार्बन है और मेथेनॉल में 1 कार्बन है, फिर भी एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में क्या है, कम विषैला है। हाँ जी इसका कारण देख लीजिएगा क्या करना है, क्योंकि सबको पता है जो एथेनॉल है, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। ये अधिक विषैला होना चाहिए था लेकिन नहीं है, ठीक है। और ये आपका कौन है, मेथेनॉल है, CH3OH है, ओके। हाँ जी, और मैं यहाँ पे 3 एल्कोहल ले लूँ, क्या, जैसे हमने लिखा, हाँ जी CH3OH लिखा है, फिर मैंने क्या लिखा है, हाँ जी CH2OH, फिर क्या लिखा हमने
CH3 CH2 CH2OH लिखा है, फिर क्या लिखा CH3 CH2 का होल ट्वाइस CH2OH, ये लिखा हमने। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, ये एथेनॉल और ये मेथेनॉल, इसमें कार्बन संख्या बेटा 2 है, कार्बन संख्या 2 है और इसमें कार्बन संख्या 1 है, तो विषैला ज्यादा ये होना चाहिए था। हाँ जी, नोट को समझ सकते हैं आप। और ये क्या होना चाहिए था, कम विषैला, लेकिन साहब ये कम विषैला है, ये अधिक विषैला है। हाँ जी, और इसका कारण क्या है, क्योंकि यह अनएल्कोहल है। क्या है, अनएल्कोहल है, अर्थात हाँ जी अनाज से इसका निर्माण किया जाता है, और अनाज से इसका निर्माण किए जाने के कारण ये एक मादक पेय पदार्थ है। क्या है, मादक पेय पदार्थ है, ये आप याद रखेंगे। इस कारण से जो एथेनॉल है वो कम विषैला है, किससे, मेथेनॉल की तुलना में। बल्कि नोट ये हमेशा याद रखेंगे, क्या, यदि अल्कोहल में कार्बन संख्या बढ़ेगी तो विषैलापन बढ़ता है, लेकिन यही अपवाद बन जाता है स्टार्टिंग में। क्या, मेथेनॉल कम विषैला, ये अधिक विषैला, और जबकि एथेनॉल क्या है, हाँ जी कम विषैला है। लिख सकते हैं कारण क्या, क्योंकि ये क्या है, अनएल्कोहलिक ग्रेन एल्कोहल है। हाँ जी, जो कि क्या है, हाँ जी मादक पेय पदार्थ है, अर्थात शराब में इसका यूज किया जाता है। अब जैसे हम इनका नंबर बनाए, नंबर 1 है, ये दूसरा एल्कोहल, ये लिखा हमने तीसरा एल्कोहल, और ये लिखा चौथा एल्कोहल। हाँ जी, विषैलापन का क्रम देना हो, इन एल्कोहलों में क्या करना हो, विषैलापन का क्रम देना हो। ठीक है, तो क्रम देख लीजिएगा, घटता क्रम देना है, तो सबसे ज्यादा विषैला कौन सा है, 4th नंबर है। हाँ जी, इससे कम विषैला कौन सा है, 3rd नंबर है। ठीक है, और इससे कम जो विषैला है, हाँ जी वो कौन रहेगा आपका, हाँ जी 1st रहेगा, और इससे कम विषैला कौन सा आपका, हाँ जी ये रहेगा 2nd वाला। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन जाता है, विषैलापन का क्रम बन जाता है। कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं विषैलापन का क्रम, विषैलापन का क्रम लिख सकते हैं। हाँ जी, इस प्रकार से आप इस नोट को याद कर सकते हैं, बड़ा अच्छा नोट था। ठीक है, हाँ जी, तो देखिएगा नेक्स्ट। हाँ जी, तो चलो अब आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और बाकी कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो जो कल का लेक्चर है वो रहेगा अपना क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, आज एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपने इतना पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के क्या पढ़े हमने, हाँ जी भौतिक गुणधर्म पढ़े हैं। हाँ जी, जल में विलय होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, रीजन पढ़ा हमने, अणुभार बढ़ेगा तो गलना का उतना के मान बढ़ रहे थे। ठीक है, ये भी चीजें पढ़ी हैं, और कुछ हमने एक नोट पढ़ा है, क्या, एल्कोहल में यदि कार्बन संख्या बढ़ जाएगी तो विषैलापन बढ़ जाता है। जबकि देखो यहाँ पे नोट आ गया, एथेनॉल मेथेनॉल की तुलना में क्या है, कम विषैला, बल्कि इसमें तो 2 कार्बन है और इसमें कितना है, 1 कार्बन है। कार्बन संख्या बढ़ती है तो विषैलापन बढ़ता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेन एल्कोहल है, एक मादक पेय पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और ये क्या हो गया, विषैलापन का क्रम हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।